इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस्म के मुताल्लिक 4 मालूमात चाहिए ये पढ़ा। कौन कौन सी? जिन्स, अदद, वसत या एराबी हालत। अब मैं 2 ग्रुप्स आपके सामने बनाऊंगी। पहले ग्रुप में लिख रही हूं अम्मी, बहन, खाला और बिल्ली। जी, इसको देखकर क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या आपका जहन किस तरफ जा रहा है? गुड, कि ये फीमेल्स हैं, फेमिनिन्स हैं, और ये हकीकी फेमिनिन्स का तस्वुर आ रहा है कि अम्मी हैं वो मुअन्नसी हैं, बहन मुअन्नसी हैं, खाला मुअन्नसी हैं, और बिल्ली तो मैंने ऐसे ही मजे में लिख दिया है। लेकिन इन सबका कोई ना कोई जोड़ा मौजूद है। अम्मी का जोड़ा अब्बू, बहन का पेयर भाई, खाला उसका जोड़ा खालू, चलें बिल्ली का भी है ही, उसका भी लिख लेते हैं मजे में के बिल्ला। तो ये एक ग्रुपिंग हो गई। बहरहाल इससे हमारे जहन में क्या आ रहा है कि रियल फेमिनिन। दूसरा ग्रुप हम बनाते हैं जिसमें मैं आपके सामने कुछ अस्मा लिखूंगी। सूरज, किताब, कुर्सी और कलम। जी, अब बताइए कि ये देखकर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? सूरज, चूंकि हम जिन्स को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो पहले उसी को देखना है। तो सूरज मुज़क्कर है या मुअन्नस? सूरज तुलू होती है या होता है? अगर हम में से कोई कहेगा कि सूरज तुलू होती है तो फिर कोई हम पर हंसेगा कि इनको उर्दू नहीं आती, इनकी ग्रामर खराब है। इसी तरह किताब होती है, कुर्सी होती है, कलम होता है। लेकिन ये किसने बताया? अम्मी ने बताया। वही बात अम्मी को किसने बताया? और अगर खुद कियास किया है तो भाई मैं कह दूं कि किताब होता है, मैं सोच लूं भाई मेरी मर्जी है कि किताब होता है और सूरज होती है। लेकिन उर्दू में आप इसको फिर गलत ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि उर्दू के माहिरीन ने सूरज को मुज़क्कर में डाला है और किताब को मुअन्नस में, कुर्सी को मुअन्नस में और कलम को मुज़क्कर में ही डाला है। लेकिन हम उर्दू जानते हैं तो हमें पता है। लेकिन कोई अगर आपसे उर्दू सीख रहा है तो ये तो आप बता देंगे, लेकिन इसमें कैसे बताएंगे? कोई अलामत नहीं कि यही बताएंगे कि सूरज इस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी, बीच में वाव आ रहा है तो आप इसको मुज़क्कर कह दें, किताब में अलिफ आ रहा है तो आप इसको मुअन्नस कह दें। इसी तरह कुर्सी, इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट नजर आता है तो इसको मुअन्नस कह दें, और ये मुज़क्कर नहीं। कोई भी तरीके कारण नहीं है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं। अरबी जबान में पहचान है जैसे इसकी है, ये तो पूरी दुनिया में हर जबान की है और ये इसकी भी पहचान है। जी, तो अरबी में इसकी पहचान है लेकिन उर्दू में नहीं है। जैसे कि उर्दू में इसको ग्रुप में डाला गया है, बस यही आप कह सकते हैं। तो अरबी माहिरीन ने इसको किस तरह पहचाना है उसको इंशाल्लाह हम इसको जिन्स के चैप्टर में कवर करेंगे कि किसको हम इस ग्रुप में डालेंगे और किसको हम इस ग्रुप में डालेंगे। इसमें फॉर्मल, बहुत फॉर्मल वे में मुज़क्कर और मुअन्नस बनाए जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम कवर करेंगे जिन्स का टॉपिक। चलें, 2 बातें अभी हमने 2 ग्रुप्स के साथ पढ़ी। क्या समझ आया आपको इन 2 ग्रुप्स को देखकर? क्या कैटेगराइजेशन आपने की इन 2 ग्रुप को देखकर? गुड, पहली चीज मुज़क्कर और मुअन्नस समझ आया आपको। चले तो फिर तो समझ आ गया, अब अगले टॉपिक पे चले आते हैं। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे वो हम यहाँ पढ़ेंगे। दूसरे ग्रुप में कोई ना कोई अलामत के जरिए पहचानेंगे, हमने ये देखा। और पहले में हम हकीकी मुअन्नस को जिक्र कर रहे थे। तो 2 चीजें हमारे सामने आ गई, हकीकी और दूसरी चीज है सिमाई।
चले पहले मुजक्कर सीखेंगे या मुअन्नस, जो आपका है। चले लेडीज फर्स्ट, हम पहले मुअन्नस को सीख लेते हैं। मुअन्नस को आप समझ लेंगी तो मुजक्कर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे, क्योंकि मुजक्कर को वैसे भी समझना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। वो औरतें थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं। जैसे आप अम्मी को पहचान लेंगी तो अब्बू ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जाएंगे। तो मुजक्कर और मुअन्नस में हम पहले मुअन्नस को देखते हैं। दो चीजें हमारे पास जिन्स में, मुजक्कर और मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस, जिसका हकीकी जोड़ा मौजूद हो। और जिसको देखकर वाकई कॉन्सेप्ट आता हो कि ये अल्लाह ताला ने इसको फीमेल बनाया है, फेमिनिन बनाया है। तो दो चीजें देखेंगे, हकीकी जोड़ा हो और दूसरे कि वाकई उसकी तख्लीक मुअन्नस हुई हो। मसलन अम्मी के साथ अब्बू, जैसे ये हकीकी मुअन्नस का कॉन्सेप्ट हो। जैसे अम्मी, बहन, उम्मन, उख्तुन। इसके साथ ही अगर मैं हकीकी मुजक्कर सीख लूं, क्योंकि इसकी भी इसी तरह 3 अक़साम हैं, तो अम्मी के हकीकी ऑपोजिट क्या होंगे? अब्बू, अरबी में अबुन। बहन यानी उख्तुन का हकीकी मुजक्कर अखुन या भाई। तो हमने हकीकी मुअन्नस के साथ हकीकी मुजक्कर भी इस तरह सीख लिया, और ये हमें वोकैबुलरी बताएगी। इसका ताल्लुक वोकैबुलरी से है कि अरबी में कौन कौन से वर्ड्स रियल फेमिनिन के लिए यूज होते हैं, हकीकी मुअन्नस के लिए यूज होते हैं। दूसरी हमारे पास किस्म है अलामती मुअन्नस। अलामती या क़ियासी। पहली अलामत है गोलता, जिसको ताए मरबूता भी कह सकते हैं। मसलन एक वर्ड लिखती हूं मैं आपके सामने, आलिमा तुन। इस अलामत को देखिए, गोलता को, कि ये मुअन्नस की अलामत है। तो अब ये कलिमा जो एंड हो रहा है गोलता पर, इससे क्या पता चलता है क्या है? मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। इसके बगैर ये कलिमा हो तो ये किस में चला जाएगा? मुजक्कर में चला जाएगा। तो जहां पर भी आपको गोलता नजर आएगी, इसको देखकर आंखें बंद करें और बताएं कि ये मुअन्नस है। ये गोलता की वजह से अलामती मुअन्नस में चला जाएगा। और यही हमारा मेन स्टडी, समझ लें, यही फोकस होगा, हम इसी को स्टडी करेंगे। दूसरी किस्म है, या दूसरी इसकी अलामत है अलामती या क़ियासी मुअन्नस की, अलिफ ममदूदा। ममदूदा वर्ड मद से निकला है। इस कंडीशन में कि उससे पहले जबर हो और उसके बाद पेश हो। अलिफ के बाद एक ही चीज बस मैंने लिखी है, पेश। अलिफ से पहले जबर इसलिए लिखा है क्योंकि अलिफ से पहले हमेशा जबर ही आता है यूजुअली। मसलन मैंने अलिफ के बाद यहां पर 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर या 1 जबर और 1 जेर नहीं लिखा, तो यही अलामत होनी चाहिए बस अलिफ ममदूदा के लिए। क्या? और आखिर में पेश, बस। अगर इसको ऐसे कर लें, और ये अगर ना भी मिले आपको, ये जरूरी है, ये अलामत आनी चाहिए। अगर मद नहीं भी बनी हुई
तो यहाँ पर ये मद अरबी पढ़ने के कायदे के लिए लगाई जाती है, वो भी कुरान में। तीसरी अलामत है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अलिफ मकसूरा, छोटा सा अलिफ बना हुआ होता है या के ऊपर। जैसे इसकी मिसाल है कुबरा, जी कुबरा में छोटी सी अलिफ नजर आ रही है या के ऊपर, ये अलामत है मुअन्नस की। एक और इसकी मिसाल सुगरा, वो भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुबरा, सुगरा, इस वजन पे जितने भी वर्ड्स आते हैं जिसके ऊपर छोटी से आपको ये अलिफ, जिसको अलिफ मकसूरा कहें या खड़ा जबर कहें, तो ये मुअन्नस की अलामत है। आपको अलिफ ममदूदा की मिसाल मैंने नहीं दी। आपने सूरतुल बकरा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा है। उसमें गाय का मुतालबा किया गया, सवाल कर करके उन्होंने अपने लिए इस काम को मुश्किल बनाया। फिर गाय का मुतालबा क्या किया गया, गाय कैसी होनी चाहिए, सफ्रा। ये देखिए सेम स्पेलिंग पर है, जर्द। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ, उसकी सिफत क्या थी, बैदा, रोशन, वो भी मुअन्नस है। मुश्किल तो नहीं लग रही, कोई परेशानी? अब तक क्या क्या कवर किया हम देखते हैं। हमने कवर किया जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस को। हमें देखा कि किसी भी इस्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम समराइज करते हैं स्टार्ट से, जिन्स, अदद, वुसअत और एराबी हालत। इन चारों चीज़ों के अलावा और चौथी फिलहाल कोई चीज़ नहीं है। ये चारों अगर आपको नाम के एतबार से याद नहीं भी होते, और इसकी कैटेगराइजेशन अभी हमने जिन्स ही पढ़ी है, ये याद नहीं भी होता है, नो प्रॉब्लम, हम इसको बार बार पढ़ते जाएंगे। और अभी तो हम सिंगल बेसिस पर स्टडी करें, जब जुमले पे तक पहुंचेंगे कंपाउंड के बाद, तब तो आप इसके एक्सपर्ट हो चुके होंगे इंशाल्लाह। फिर हमने पढ़ा जिन्स को, जिसमें हमने मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर हमने कहा मुअन्नस की पहले स्टडी करते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की तीनों अक़साम हैं, हकीकी, अलामती और सिमाई। जी, इसकी तीन अक़साम हैं, हकीकी और हमने कवर किया है सिमाई। एक और किस्म बाकी है इंशाल्लाह, उसको भी हम देखते हैं। जब हमने हकीकी मुअन्नस को कवर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि हमने हकीकी मुज़क्कर को भी कवर कर लें। फिर इसके अलावा हमने अलामती और क्यासी मुअन्नस को समझ लिया है। इंशाल्लाह हम मुज़क्कर को भी कवर करेंगे। अच्छा जी, दही तो खाई होगी आप लोगों ने। किस किस को पसंद है दही? अगर दिमाग की बन भी रही है तो कोई ऐसा मसला नहीं, दही सेहत के लिए अच्छी ही होती है, चाहे वो दिमाग की हो या दूध की हो। अब आप थक गए होंगे, छुट्टी दे दें आपको? छुट्टी नहीं, कहानी किसको पसंद है कहानी सुनना? बस 2-3 लोगों को, बाकी छुट्टी करें। सबको पसंद है, सबको पसंद है। हमारे पास कुछ अस्मा ऐसे हैं जो हकीकी मुअन्नस में या हकीकी मुज़क्कर में कवर हो जाते हैं। कुछ हमारे पास अलामती या क्यासी मुअन्नस में कवर हो गए। बाकी जो बच जाती है मुअन्नस, उसको कैसे कवर करें? चल कहानी सुनते। दूर कहीं समाउन, आसमान पर मुख्तलिफ सैयारों और सितारों के दरमियान एक हर्ब यानी जंग हो रही थी। वहीं पर शम्सुन खूब नारुन यानी आग बरसा रहा था। वहां पर एक जायजा लेने के लिए, जब भी इस तरह का जंगो-जदल होता है तो इंसान के अंदर क्या होता है, तजस्सुस होता है कि मैं भी वहां चला जाऊं। तो एक नफ्सुन वहां पहुंचता है, एक शख्स, एक रिपोर्टर वहां पहुंचता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ताकि वो पब्लिश कर सके। जब वो वहां पहुंचता है तो डर जाता है। तेज भागने के लिए वो अपना असा यानी लाठी का सहारा लेता है। ऐसे में खुशकिस्मती से इसको एक सबील यानी
रास्ता मिल जाता है। वहां पर एक रीहुन यानी तेज हवा उसके मुआफिक होती है तो वो आसानी से अर्दुन यानी जमीन तक पहुंच जाता है। वहां जब वो खूब डरा हुआ होता है तो वो एक दारुन यानी घर में दाखिल होता है। फिर उसको प्यास लगती है तो वहां एक बिरुन यानी कुआं उसको नजर आता है। फिर वो उस कुएं में दलवन यानी डोल डालता है और फिर उसमें से निकाल कर और कप्सुन यानी ग्लास में पानी पीता है। फिर उसका खौफ थोड़ा थोड़ा जाने लगता है। वो पानी पीता नहीं है, उसने भरा होता है। क्या देखता है कि पानी नहीं है बल्कि खमरुन यानी शराब है। उसका ईमान उसे कहता है ये तो हराम है, तुम नहीं पी सकते। अभी वो इसी शशोपंच में होता है और वह कहता है कि अगर ये पी लोगे तो तुम जहन्नुम यानी जहन्नुम में चले जाओगे, आग में चले जाओगे। इसी कश्मकश में होता है, परेशानी में होता है कि उसकी आंख खुल जाती है और रुकया यानी ख्वाब खत्म हो जाता है। आप लोग उठ गए? कुछ समझ आया कि मैं स्टोरी सुन? कुछ अल्फाज अरबी के थे? कौन कौन से? कुछ याद रहा? कौन कौन से? सबसे पहले कहाँ हो रही थी? ठीक है। कौन आग बरसा रहा था? वो क्या रही थी? और फिर सूरज क्या बरसा रहा था? फिर कौन पहुंचा वहां पर? खौफजदा हो गया। फिर वो उसने किस चीज से मदद ली? भाई दौर से नहीं, असा से उसने मदद ली। फिर वो कहाँ पहुंचा? कौन इसके मुआफिक चली? फिर वो कहाँ पहुंचा? एक सबील के जरिए अर्दुन में पहुंचा। फिर वो दारुन में दाखिल हुआ। फिर वो बिकरुन पे पहुंचा। फिर उसने दलवन डाला। फिर कप्सुन में भरा, लेकिन वो क्या थी? खमरुन थी। और अगर वो खमरुन पी लेता तो किसमें जाता? लेकिन शुक्र है कि वो क्या था? तो ये कुल 16 वर्ड्स थे, 16 अस्मा थे जो कि तीसरी किस्म में आते हैं मुअन्नस की, और वो है सिमाई मुअन्नस। इसी किस्म में यहाँ लिख लेती हूँ। सिमाई मुअन्नस कुल कितने अस्मा हैं? 16 अस्मा हैं। कौन से वाले? कहानी वाले। याद रहेंगे? समाकुन आसमान, हरबुन जंग, शमसुन सूरज, नारुन आग, नफ्सुन शख्स, असा लाठी, सबीलुन रास्ता, रीहुन तेज हवा, अर्दुन जमीन, दारुन घर, बिरुन कुआं, दलहुन डोल, कप्सुन गिलास, खमरुन शराब, जहन्नमुन दोज़ख और रुकिया यानी। आप लोग तो किसमें? खौफ में, हकीकत में? अब तो थकन दूर हो गई। वो जो दही बनी थी वो रखती साइड में, काम आ जाएगी किसी और दिन। आज के लिए इतना काफी है या और पढ़ाना? काफी है। चाय नहीं तो कॉफी पी लें, नो प्रॉब्लम। आप लोगों के लिए कॉफी का इंतजाम कर देते हैं। चलिए किताबें खोलिए।